शुभ दिवस बच्चों। मैं आपकी प्रतिमा मैम राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हिंदी काव्य में स्थित गीत वन की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। गीत वन का संदर्भ आप पहले की तरह ही लिख लेंगे जैसे आज तक लिखते आए थे। प्रसंग मैं आपको बता दे रही हूँ। प्रसंग इस प्रकार होगा। श्रीमती महादेवी वर्मा अपने साधना पथ में अर्थात अपने साधना के मार्ग में थोड़ा भी आलस्य, थोड़ी भी अकर्मण्यता नहीं आने देना चाहती हैं। अतः वे अपने प्राणों को संबोधित करते हुए उनसे कुछ कहती हैं। तो इतना तो हो गया आपका प्रसंग। अब चलिए व्याख्या पे ध्यान दिया जाए। जैसे आप लिखते थे चिर सजग डैश डैश जाग तुझको दूर जाना। यहाँ तक की व्याख्या आप पहले समझिए। तो ध्यान दीजिए। चिर सजग आँखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। महादेवी वर्मा कहती हैं, हे प्राण, तुम तो निरंतर सजग रहने वाले हो, तुम चिर सजग हो, अर्थात तुम सदा सजग रहने वाले हो, तुम सदा जागरूक रहने वाले हो। आँखें उनीदी, तो आज तुम्हारी आँखें नींद से भरी हुई क्यों हैं? तो आज तुम्हारी आँखें उनीदी क्यों हैं, नींद से भरी हुई क्यों हैं? आज कैसा व्यस्त बाना। और आज तुमने जो बाना अर्थात जो पहनावा धारण किया है, जो वेशभूषा धारण की है, वो अस्त व्यस्त क्यों है? तुम्हारा जो पहनावा है वो अस्त व्यस्त क्यों है? वह व्यवस्थित क्यों नहीं है? अरे जागो हे प्राण, जागो। वे अपने प्राणों से कह रही हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हे प्राण जागो, तुम्हें साधना के मार्ग की बहुत लंबी दूरी तय करनी है, अर्थात तुम्हें मोक्ष के अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करना है। अतः तुम सजग हो जाओ, जागरूक हो जाओ, तुम्हें तो बहुत दूर जाना है। आलस्य का त्याग तुम्हें करना ही होगा। आगे देखिए। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले। आज यदि हिमगिरी, तो अचल का क्या हो जाएगा? अटल, अपने स्थान से कभी न हटने वाले अटल हिमालय पर्वत के हृदय में भी कंपन होने लगे। अर्थात यदि आज अटल हिमालय पर्वत भी अपने स्थान से हट जाए, वो भी हिलने डुलने लगे। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। और यदि आज मौन, मौन मतलब यहाँ देखिए इधर से पीछे से अर्थ निकलेगा, आगे से नहीं। मौन अलसित, आज यदि मौन अलसित, मौन मतलब जो स्वर न करे, शब्द न करे, तो निःशब्द या शब्द रहित। या आप कह सकते हैं आज यदि शांत, भाई जो शब्द नहीं करेगा शांत होगा। आज यदि शांत, निस्तब्ध, स्वर रहित, शब्द रहित, अलसित, अलसाया हुआ, अलसित मतलब अलसाया हुआ, व्योम आकाश भी। तो आज यदि शांत, अलसाया हुआ व्योम आकाश भी प्रलय के आंसुओं की बरसात करने लगे, रोने लगे। मतलब वो भी प्रलयंकारी आंसुओं की बरसात करने लगे, वो भी तेज स्वरों में रोने लगे, आकाश भी रोने लगे। आज चाहे आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। आज यदि तिमिर की घोर छाया, घोर छाया, घने अंधकार की, तिमिर मतलब अंधकार की जो छाया है, वो भी आलोक अर्थात प्रकाश को निगल कर आनंद मनाने लगे, डोलने लगे, मस्ती करने लगे, आनंद प्रकट करने लगे, प्रसन्न होने लगे। तो आज यदि तिमिर की घोर छाया,
घनघोर छाया भी, घने अंधकार की काली छाया भी प्रकाश को निगलकर आनंदित होने लगे। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। और यदि आज विद्युत शिखाओं में, बिजली की शिखाओं से भी, आकाश में जगमग करने वाली, आकाश में चमकने वाली बिजली की शिखाओं, बिजली की लपटों से भी निठुर कठोर तूफान के स्वर निकलने लगे। इन सब का मतलब ये है कि आज बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, प्रकृति भी हिल जाए, फिर भी मतलब प्रकृति में प्रलयंकारी स्थितियां उत्पन्न हो जाए, तो भी हे प्राण, तुम्हें नाश के पथ पर, विनाश के रास्ते पर चिन्ह अपने छोड़ आना है, अपने अमरता के चिन्हों को छोड़कर चले आना है। तुम्हें विनाश के पथ पर अपने अमर चिन्हों को, अपने अमरता के चिन्हों को छोड़कर चले आना है। अर्थात तुम्हें हर हाल में मृत्यु को हराकर मोक्ष प्राप्त करना ही होगा। जाग तुझको दूर जाना, हे प्राण जागो, तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम्हें साधना के मार्ग पर बहुत लंबी दूरी तय करनी है। जागो, आलस्य का त्याग करो, तुम्हें मोक्ष प्राप्त तक रुकना नहीं है। आगे देखिए, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। यहाँ पे महादेवी वर्मा जी कहती हैं, क्या कहती हैं, ये साधना मार्ग में आने वाली, ये साधना के मार्ग में आने वाली विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का उल्लेख करती हैं। जैसे अगर आप प्रसंग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रसंग लिखना तो जरूरी होता है। तो इन चारों लाइनों का कि बांध लेंगे क्या तुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक जाग तुझको दूर जाना, यहाँ का प्रसंग आप पहले ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तुत गीत में महादेवी जी ने साधना मार्ग में आने वाली विभिन्न कठिनाइयों का वर्णन किया है, विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का वर्णन किया है, विभिन्न प्रकार की बाधाओं का उल्लेख किया है। तो ये तो आप क्या हो गया प्रसंग। अब व्याख्या पे आप ध्यान दीजिए। तो महादेवी वर्मा जी कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। हे प्राण, क्या तुझे मोम के समान संसार के जो आकर्षण है, हे प्राण, तुम्हें मोम के समान अर्थात क्षणिक, मोम के समान अर्थात जो क्षण भर में पिघल जाए, क्षण भर में जो नष्ट हो जाए। तो हे प्राण, इस संसार के जो सजीले आकर्षक मोम के समान अर्थात क्षणिक आकर्षण हैं, क्षणिक भोग विलास की वस्तुएं हैं, क्षणिक भोग विलास संबंधी वस्तुएं हैं, क्षणिक संसार का आकर्षण है, ये सब क्या तुम्हें अपने में इतना समेट लेंगे, अपने में इतना डुबो लेंगे, पंथ की बाधा बंधेंगे तितलियों के पर रंगीले। और हे प्राण, क्या जो तितलियों के पंखों के समान रंग बिरंगे, तितलियों के पंखों के समान रंग बिरंगे अर्थात संसार के जो रंग बिरंगे तितलियों के पंखों के समान जो संसार के आकर्षण हैं, रंग बिरंगे आकर्षण हैं, वे क्या तुम्हारे रास्ते की साधना मार्ग रूपी रास्ते के क्या तुम्हारे बाधक बन जाएंगे। साधना मार्ग की रुकावटें ये तितलियों के समान जो संसार के आकर्षण हैं, वे रुकावटें बन जाएंगी। विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप की मधुर गुनगुन। हे प्राण, क्या मधुप की मधुर गुनगुन
भौरे की, मधुप मतलब भौरे, भौरे की जो मधुर गुनगुनाहट है वे संसार के लोगों की चीख पुकार को तुम्हें सुनने से रोक देगी। अर्थात संसार के जो गीत संगीत के स्वर हैं भौरे के समान, जो मधुर गुनगुनाहट के स्वर हैं, जो प्रकृति का मधुर स्वर है, वो क्या तुम्हें लोगों के क्रंदन को, लोगों के दुखों को सुनने से रोक देगी। आगे देखिए, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दलओश गीले। हे प्राण, क्या फूल के पंखुड़ियों पर, फूल के पंखुड़ियों पर गिरी हुई ओस की बूंदों का सौंदर्य, ओस गीले, फूलों के पंखुड़ियों पर गिरे हुए ओस के बूंदों का जो सौंदर्य है वो तुम्हें अपने में इतना डुबा देगा कि तुम अपने लक्ष्य को भूल जाओ। तुम इस विश्व के मानव के क्रंदन को, उसके दुख दर्द को, मानव जीवन की समस्याओं को भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। तुम्हें हर हाल में संसार की कठिनाइयों को ध्यान में रखना है। तू न अपनी छाह को, अर्थात तुम अपने भोग विलास को भूल जाओ और जो भी आनंददायक परिस्थितियां हैं, तुम्हारे जीवन की जो आनंददायक परिस्थितियां हैं, तुम्हारे जीवन में जो सुख का भाव है, तुम उन्हें अपने रास्ते की कारा, अपने रास्ते की जंजीर मत बनाओ। अर्थात तुम अपने छाह को अपने सुखपूर्ण स्थितियों में इतना अधिक मत खो जाओ कि वे सुखपूर्ण स्थितियां तुम्हारे लिए कारा अर्थात जंजीर के समान हो जाएं और तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाओ। तुम साधना के मार्ग को त्याग कर भोग विलास में ना डूब जाओ। जाग तुझको दूर जाना, अरे जागो, तुम्हें तो बहुत दूर जाना है। तुम्हें किसी भी स्थिति में पीछे मुड़कर नहीं देखना है। हर हाल में तुम्हें मोक्ष को प्राप्त करना ही होगा। अतः जागो, तुम्हें बहुत दूर जाना है। आगे देखिए महादेवी जी क्या कहती हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। तो ये आपका संदर्भ तो आप जान ही रहे, उसी तरह से लिखेंगे। प्रसंग पे ध्यान दीजिए। इन काव्य पंक्तियों में महादेवी वर्मा साधक से कहती हैं, यहाँ प्राणों से नहीं कहती हैं, बल्कि साधना के मार्ग पर जाने वाले साधक से कहती हैं कि हे साधक, तू सांसारिकता में पड़कर अर्थात माया मोह में पड़कर अपनी साधना से, अपनी तपस्या से कभी विचलित मत होना, अपनी तपस्या से कभी पीछे मत होना। तो देखिए यहाँ पे व्याख्या क्या होगी। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। महादेवी वर्मा कहती हैं, हे साधक, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वज्र का उर तुम्हारे वज्र जैसे कठोर हृदय, वज्र इंद्र का अस्त्र है वज्र, तो वज्र जैसे कठोर हृदय को एक छोटे अश्रुघड़ में धो गलाया। संसार के लोगों के, तुम्हारे सगे संबंधियों के रोने धोने की आवाज ने पिघला दिया है। कहने का मतलब ये है कि हे साधक, तुम्हारे
भीतर की अकर्मण्यता का अनुभव करके ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे कठोर हृदय, वज्र के समान कठोर हृदय को सगे संबंधियों के रोने धोने की आवाज़ ने पिघला दिया है, अर्थात उन्होंने साधना मार्ग से तुम्हें विचलित कर दिया है। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तुम्हारी अकर्मण्यता को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुमने जीवनी शक्ति रूपी अमर तत्व को किसी को दे दिया हो। जीवनी शक्ति रूपी अमर तत्व को, सुधा मतलब अमृत और जीवन, तो जीवन को एक शक्ति के रूप में दिए हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है, तुम्हारे भीतर स्थित आलस्य का अनुभव करके, तुम्हारी अकर्मण्यता को देखकर ऐसा लगता है, तुम्हारी निराशा को देखकर, तुम्हारे हताशा को देखकर ऐसा लगता है जैसे तुमने जीवनी शक्ति रूपी अमर तत्व को किसी को दे दिया और उसके बदले में तुमने उन्माद पैदा करने वाले, मादकता पैदा करने वाले, क्रोध उत्पन्न करने वाले मदिरा जैसे नशीले पदार्थ को उसके बदले में प्राप्त कर लिया है। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। अरे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे भीतर जो आंधी थी, जो उत्साह की आंधी थी, उस उत्साह की आंधी, वह उत्साह की आंधी शांत हो गई है और तुम्हारे भीतर जो उत्साह की आंधी थी, उस उत्साह की आंधी ने मलयानिल का तकिया लगा दिया है। मलयानिल मैंने आपको पहले बताया था, मलय प्रदेश से आने वाली हवा को सबसे सुगंधित वायु माना जाता है, तो वही है मलय की बात, मलय की वायु। मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वायु का उपधान, अर्थात उपधान तकिया लगा लिया है। तो हे साधक, क्या तुमने हर तरह की निराशा को अपने जीवन में उतार लिया है? तुम्हारे मन का उत्साह ठंडा पड़ गया है? तुम्हारे भीतर जो उत्साह की आंधी थी, उस उत्साह रूपी आंधी ने क्या मलय प्रदेश से आने वाली सुंदर वायु का तकिया लगा लिया है, अर्थात तकिया लगाकर सो गई है? तुम्हारा उत्साह ठंडा पड़ गया है क्या? विश्व का अभिशाप क्या चिरनीड बनकर पास आया? हे साधक, इस पूरे विश्व को, इस पूरे संसार को मृत्यु का अभिशाप प्राप्त हुआ है, अर्थात इस संसार में जो आएगा उसे हर हाल में मरना ही होगा। इस पूरे विश्व को, पूरे संसार को यह अभिशाप मिला ही है। तुम्हारी अकर्मण्यता को देखकर ऐसा लगता है जैसे यही विश्व का अभिशाप, मृत्यु के आगोश में सोने वाला जो विश्व का अभिशाप है, वह चिर निद्रा के रूप में, कभी न समाप्त होने वाली नींद के रूप में तुम्हारे पास वापस आ गया है और इसीलिए तुम्हारे भीतर जागरण की स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। तुम हमेशा आलस्य के जीवन में खोए हुए हो। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। अरे प्राण, या कहिए हे साधक, तुम तो अमर पुत्र हो, अमरता सुत हो, तुम तो अमर पुत्र हो, तो भला तुम मृत्यु को अपने हृदय में बसाना क्यों चाह रहे हो? जागो, तुमको बहुत दूर जाना है। हे साधक, तुम जागो, तुम्हें तो बहुत दूर जाना है, अर्थात तुम्हें साधना के मार्ग पर बहुत लंबी दूरी को तय करना है। तुम्हें तो बहुत लंबी यात्रा तय करनी है, अर्थात तुम्हें किसी भी स्थिति में मोक्ष प्राप्त करने तक रुकना नहीं है। चलिए अब आगे देखा जाए। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। तो ये आपका हो गया है चौथा। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। इसका प्रसंग भी देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में
महादेवी वर्मा ने मनुष्य की आत्मा को साधना पथ पर अर्थात साधना के रास्ते पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए, बढ़ते रहने की शिक्षा देते हुए आत्मबल को, आत्मबल अर्थात आत्मा के बल को जगाने का आह्वान किया है। तो आगे देखिए व्याख्या क्या होगी। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा ये कह रही हैं कि हे मनुष्य, अभी देखिए आप कहेंगे भी प्राण की बात हुई है, तो आप चाहे प्राण कहिए, चाहे साधक कहिए, चाहे मनुष्य कहिए, हर जगह वही चीज़ होगी, लेकिन वास्तव में यहाँ मनुष्य से उसके मन को उत्साहित करने का प्रयास किया गया है। तो कहती हैं कि जब भी कोई साधक, महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब भी कोई साधक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसके जीवन की जो कष्टदायक परिस्थितियां होती हैं, उसके जीवन की जो दुख भरी कहानियां होती हैं, जो बीती हुई होती हैं, जो उसका पिछला जीवन दुख भरी कहानियों से भरा हुआ उसका जो जीवन बीत गया होता है, वो बार बार उसे याद आती हैं। और इन्हीं दुख भरी कहानियों के कारण मनुष्य अतीत की दुख भरी घटना को याद करके बार बार वर्तमान में भी दुखी होता है और वह साधना के मार्ग पर, कर्म के मार्ग पर पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाता। ये सारी दुख भरी घटनाएं उसे याद आती हैं। तो कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। तो हे साधक, तुम बार बार अपनी जलती हुई कहानी को, अपने पिछले जीवन से संबंधित दुख भरी कहानी को ठंडी सांसें ले लेकर याद मत करो, उन्हें तुम भूल जाओ, क्योंकि उन्हें भूल करके ही तुम आगे बढ़ सकते हो। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। वास्तव में जब किसी भी व्यक्ति के हृदय में, उर में मतलब हृदय में आग होती है, आग कैसी है? प्रेम की आग है। लेकिन प्रेम की आग किसके प्रति है? परमात्मा के प्रति है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो महादेवी वर्मा कहती हैं जब भी किसी व्यक्ति के हृदय में विरहाग्नि होती है, परमात्मा के प्रेम से संबंधित विरह की अग्नि होती है, तभी दृग में, तभी उसके नेत्रों में आंसू सुशोभित होते हैं। दृग में सजेगा आज पानी, पानी से मतलब आंसू हैं, तभी उसके नेत्रों के जल का, उसके नेत्रों के आंसुओं का कुछ महत्व होता है। जब उसके हृदय में आग होती है, अर्थात परमात्मा के प्रेम से संबंधित, उसके विरह से संबंधित अग्नि प्रज्वलित होती है, तभी नेत्रों के पानी का महत्व होता है, तभी वो सुशोभित होती हैं। आगे देखिए, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। हे साधक, या कहिए हे प्राण, या कहिए हे मनुष्य, सारी चीज़ें एक ही हैं। तो हे साधक, यदि साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए या अनगिनत प्रयत्नों को करते हुए तुम्हें हार भी प्राप्त होती है, तुम्हें असफलता भी प्राप्त होती है, तो भी तुम्हें विजय ध्वज के रूप में महत्व ही प्राप्त होगा। अर्थात तुम्हारी असफलता, तुम्हारी पराजय भी विजय के रूप में महत्व को प्राप्त करेगी, क्योंकि राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। क्योंकि पतंगा भी दीपक के लौ के साथ जलकर भस्म होने पर उसके साथ मिलकर अपने अमर प्रेम के चिन्ह को ही प्रकट करता है। इस लाइन को फिर से समझिए, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। तो इस तरह से कहिएगा, क्योंकि जिस प्रकार पतंगा क्षण भर में, जिस प्रकार पतंगा क्षण भर में
दीपक के लौ की गर्मी से, उसके प्रेम के कारण उससे मिलकर राख में बदल जाता है। उसका शरीर उससे मिलकर राख में बदल जाता है, लेकिन फिर भी वह राख में बदलने के बाद भी वह अपने अमर प्रेम के चिन्हों को छोड़कर ही जाता है। अर्थात मरकर भी वह अपने अमर प्रेम को, दीपक के प्रति अपने अमर प्रेम को प्रकट करता है। इस प्रकार वह हार कर भी जीत जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी हार कर भी जीतना होगा। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। इस संसार में हे साधक, इस संसार में कष्टकारी परिस्थितियों की भरमार है। अर्थात ये संसार अंगार की सैया है, अंगार की आग की सेज है। अर्थात यहाँ पर कष्टकारी परिस्थितियों की भरमार है। हर तरफ दुख ही दुख है, हर तरफ शोक है, हर तरफ पीड़ा है, हर तरफ संघर्ष है। इन सारी विपरीत परिस्थितियों के बीच तुम्हें मृदुल कलियां बिछाना है। तुम्हें मृदुल अर्थात कोमल कलियां बिछाना है। आनंदकारी परिस्थितियों को उत्पन्न करना है। जाग तुझको दूर जाना। हे प्राण जागो, हे मनुष्य जागो, हे साधक जागो। तुम्हें बहुत दूर जाना है। तुम्हें बीच रास्ते में ही रुकना नहीं है। तुम अगर निरंतर आगे बढ़ते जाओगे तो एक ना एक दिन तुम्हें अपने जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति हो ही जाएगी। फलस्वरूप तुम परमात्मा को पालोगे। इसलिए जागो, तुम्हें तो बहुत दूर जाना है। तो ये हो गई आपकी इस कविता की व्याख्या। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए शुभ दिवस।